मैंने सीधे 10,000 मीटर ऊंचे आसमान से छलांग लगा दी। मैंने अपनी बाहों को जितना हो सके फैलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी पीठ पर कभी भी पंख नहीं निकले। मैंने खुद को मौत के मुंह में लगभग धकेल ही दिया था ताकि वे पंख ढूंढ सकूं जो मेरे थे। मेरी साथी और मैं एक यात्रा पर निकल पड़े। अनगिनत कठिनाइयों के बाद आखिरकार हम मेरी मातृभूमि तक पहुंच गए, लेकिन वहां जो मैंने देखा उससे मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। पूरा स्थान खंडहर में बदल चुका था। उसी पल मेरे अंदर गहराई में दबी हुई यादें आखिरकार जाग उठी। तब जब मैं सिर्फ एक बच्चा था, बर्डमैन कबीले पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था। मेरे पिता ने पूरी ताकत से उनसे मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन ने उनके पंख नोचकर अलग कर दिए और उन्हें ट्रॉफी की तरह अपने पास रख लिया। ठीक उसी समय आसमान में अचानक एक आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे मार्गदर्शन कर रहा हो। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। मैंने अपने हाथ उठाए और पूरी ताकत से अनगिनत बिजली की उम्मीदें छोड़ दी। धीरे धीरे मैंने टूटे हुए परिवार के टोटम को टुकड़े टुकड़े करके फिर से जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही टोटम पूरी तरह से जुड़ गया, एक सुनहरी किरण जमीन पर टकटक रही। जादुई लोहे की तलवार धीरे धीरे धरती से ऊपर उठने लगी, लेकिन मैं जश्न भी नहीं मना पाया था कि अचानक दुश्मनों के हवाई जहाजों का एक पूरा बेड़ा प्रकट हो गया। उनका नेता वही हत्यारा था जिसने मेरे पिता की हत्या की थी। लड़ाई तुरंत भड़क उठी। मैंने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार मैं पकड़ लिया गया। एक सैनिक जादुई तलवार की तरफ दौड़ा और उसे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन एक साधारण इंसानी शरीर कभी भी उस तलवार की शक्ति को सहन नहीं कर सकता था। अगले ही पल वह सीधे राख में बदल गया। जब मेरी साथी ने देखा कि मैं पकड़ लिया गया हूँ, तो वह तुरंत मुझे बचाने के लिए तलवार की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने तलवार को पकड़ा, एक भयानक ऊर्जा का उछाल निकला। पूरा युद्ध क्षेत्र तलवार की शक्ति से फट पड़ा। वह उछाल खाकर आसमान से सीधे नीचे गिरने लगी। उस नाजुक पल में मेरे अंदर आखिरकार खून की लाइन जाग उठी। हमारे ऊपर लगाकर चट्टानों की बारिश हो रही थी और मैंने उसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। मेरी साथी हिम्मत हार चुकी थी। हमें चट्टानों ने लगभग दबोच ही लिया था, लेकिन तभी अचानक मेरी पीठ पर पंख निकल आए और मैं उसे उठाकर आसमान की गहराइयों में ले गया। उसे विश्वास था कि मैं कभी उसके साथ नहीं रह पाऊंगा, इसलिए उसकी जिद थी कि वह सूरज ढलते देखना चाहती है। मैं उसे आसमान की बुलंदियों तक लेकर गया। मैंने उसकी ठंडी सांसों को थमते देखा और वह पत्थर की बन चुकी थी।